जो अमेरिका पूरी दुनिया को आंख दिखाकर डराने और दबाने की कोशिश करता है, वह खुद अंदरूनी तौर पर कितना असुरक्षित है, ये तस्वीर उसकी कहानी बयां कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त की गई जब वो एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चार्ली तंबू के नीचे माइक पकड़कर कुछ बोल रहे हैं। तभी अचानक एक गोली उनकी गर्दन के पास आकर लगती है। काफी खून बहता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। यह घटना यूटा शहर के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। चार्ली यहां दी अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें गोली लगने के दौरान का पूरा वाकया कैमरे में कैद हुआ है। चार्ली किर्क पर गोलीबारी पर एसबीआई डायरेक्टर ने कहा कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति पूछताछ के बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा रिहा कर दिया गया है। हालांकि गोलीबारी का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि किर्क की मौजूदगी का यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन से उसका कार्यक्रम रद्द करने की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर करीब 1000 साइन हुए थे, लेकिन पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी ने साफ किया था कि कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत फ्री स्पीच और संवाद की आजादी से जुड़ा मामला है। चार्ली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते थे। खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके उनकी मौत की जानकारी दी। ट्रंप ने चार्ली के सम्मान में देश के सभी राष्ट्रीय ध्वजों को आधा झुकाने का आदेश दिया। चार्ली की हत्या पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, महान और दिग्गज चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया और ना ही उनके दिल तक कोई पहुंच पाया। सब लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते थे। खासकर मैं मेलानिया और मैं उनकी प्यारी पत्नी एरिका और पूरे परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं। चार्ली, हम आपसे प्यार करते हैं। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा कि सच्चे महान अमेरिकी देशभक्त चार्ली किर्क के सम्मान में मैं पूरे अमेरिका में सभी झंडों को रविवार शाम 6:00 बजे तक आधा झुकाने का आदेश दे रहा हूं। व्हाइट हाउस ने चार्ली किर्क की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी शेयर किया है। ट्रंप ने क्या कहा, वो सुनिए। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा अमेरिका के कई नेताओं ने भी चार्ली किर्क की हत्या पर शोक जताया है। बराक ओबामा, जो बाइडेन समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से शोक संदेश आए हैं। साथ ही दूसरे देशों ने भी इस घटना पर शोक जताते हुए चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि दी है। अब ये जान लेते हैं कि चार्ली किर्क कौन थे। चार्ली किर्क राइट विंग के कट्टर समर्थक माने जाते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे। साल 2024 के चुनाव में युवा वोटर्स को ट्रंप के लिए वोट करने के लिए उन्होंने कहा था। PPUSA नाम से एक संस्था चलाते थे। इसमें वो युवाओं को राजनीति के बारे में बताते थे। चार्ली किर्क एक्स पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो एक लोकप्रिय पॉडकास्ट और रेडियो प्रोग्राम द चार्ली किर्क शो होस्ट करते थे। किसी रैली या प्रोग्राम में नेता या उसके समर्थक पर गोलीबारी की ये कोई पहली घटना नहीं है। 1970 के दशक के बाद से अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का ये सबसे लंबा दौर चल रहा है। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। हमले में ट्रंप के दाहिने कान में गोली लगी थी। इसी साल अप्रैल के महीने में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जो शपीरो के घर में घुसकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त गवर्नर घर पर ही मौजूद थे। साल की शुरुआत में मिनेसोटा में एक हमलावर ने पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर राज्य की विधायक मेलिस हार्टमैन और उनके पति की हत्या कर दी थी। और अब चार्ली किर्क की हत्या के बाद अमेरिका में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में कोई जरूरी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे।